सामने सूर्यो नदी दिख रही है। कोई ना कोई जंगली भैंसा या कोई हाथी या कोई हिंसक पशु यहाँ पानी भरने आएगा। हाँ, लगता है सूर्यो नदी में जल है, लेकिन दशरथ सूर्यो नदी का तट काफी दूर पड़ता है। जब तक मैं वहां जाऊंगा तब तक हो सकता है हिंसक पशु भाग जाए। क्या करना चाहिए? मेरा शब्द भेदी बाण, मेरा शब्द भेदी बाण किस काम आएगा? क्यों ना मैं उसी दिशा में छोड़ दूं। हाँ, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा दशरथ। शब्द भेदी बाण छोड़ दो। किसी मनुष्य की आवाज। हाय माता जी, ये क्या? हाय पिताजी, यही तो किसी मनुष्य की आवाज है। हाय किसी ने तीर मारा, देखो ना तो चलते चलते, देखो ना तो चलते चलते, यूं थम के रह गई है, यूं थम के
नजारा हमारा। जरा देख ले माँ नजारा हमारा, लहू से रंगा है ये बेटा तुम्हारा। मुझे तीर मारा है जालिम ने मारा, मेरी दर से आए मेरा खुदा। देता हूँ सर यूं पे मैं बेसहारा, जरा हाय पानी तुम मेरे को पिला ना सकूंगा। हाय माता जी, हाय माता जी, हाय पानी तुम मेरे को पिला ना सकूंगा। तेरी गोद में फिर से आना सकूंगा। बहाना ना हो मैं आंसू की धार, जरा देख ले माँ नजारा हमारा, लहू से रंगा है ये बेटा तुम्हारा। हाय माता जी, हाय पिताजी, अब मैं कैसे आपके पास आ सकूंगा, कैसे आपकी प्यास बुझाऊंगा पिताजी। हाय माता जी की आवाज है। हाय पिताजी, हाय पिताजी, पुत्र श्रवण। ओहो, ये क्या जुल्म हो गया दशरथ, ये क्या जुल्म हो गया पुत्र। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो पुत्र। आप कौन है? हे बेटा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ पुत्र, मैं दशरथ हूँ। प्रणाम आपको। ओहो, हे पुत्र, देखो देखो तुम पर बाण चलाने वाला ये अन्यायी, ये दुराचारी दशरथ मैं हूँ पुत्र, मैं हूँ। अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला मैं हूँ पुत्र, मैं। मुझ पर, मेरे बाणों पर धिक्कार सौ बार, इस हाथ पर धिक्कार सौ बार पुत्र, धिक्कार सौ बार। ये मुझसे क्या गुनाह हो गया पुत्र, क्या। प्रणाम महाराज, प्रणाम बेटा। हाय, ये पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती। सूर्यदेव, तुम अपनी किरणों से मुझे भस्म कर दो, भस्म कर दो। हे पुत्र
शब्द सुनकर मेरे कान क्यों नहीं फट जाते? ये पुत्र, तुम्हारी ये हालत देखने से पहले मेरी ये आंखें क्यों नहीं फूट जाती? ए बेटा, तुम अपनी आहों से फूंक मार कर मुझे भस्म कर दो। मैं जीना नहीं चाहता सरवन, मैं अपराधी हूँ। ए पुत्र, मैं एक शिकार के धोखे में तुम्हारे प्राण लेने वाला मैं हूँ पुत्र, मैं हूँ। ए पुत्र, तुम्हारा हत्यारा कलंकित मैं हूँ पुत्र, अन्यायी मैं हूँ। महाराज, आपने शिकार के धोखे में बांध दिया है तो आप दोषी नहीं है। नहीं पुत्र, सार में जो आया है वो मरता अवश्य है, परंतु मुझे इस मृत्यु में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं जब तक जिया माता पिता की सेवा के लिए जिया, और अब मर रहा हूँ तो माता पिता की सेवा के लिए। चाहता जगदीश यही हूँ, बस अब यह दया आपकी, मैं जाऊं जहाँ वहाँ सेवा करूं माँ बाप की, और मैं क्या करूं? नहीं पुत्र, मुझे सजा दो। मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ पुत्र, मैं अन्यायी हूँ। हे पुत्र, जो तुम उचित समझो, जो तुम्हें न्याय पंगत लगे, मुझे दंड दो। मैं अपराधी हूँ श्रवण, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ पुत्र। अच्छा, अगर आप बहुत दुखी हैं तो इतना काम कर दीजिए, उधर एक वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें जाकर जल पिला दीजिए। अवश्य पुत्र, अवश्य। बस अब और नहीं बोला जाता महाराज, मेरा अंतिम प्रणाम लीजिए। ओहो, ये पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है, माता पिता को मेरा अंतिम प्रणाम है। शांतनु पुत्र निस्तेज हो गया, निस्तेज हो गया दशरथ। आज तारा मंडल निस्तेज हो गया, सूर्यों का जल सतंब हो गया, हवा रुक गई, हवा रुक गई। सकहू हत्यारा अपराधी आतंकित हूँ, मैं श्रवण वध का दोषी हूँ, निर्लज्ज और निज हूँ। शांतनु के पुत्र की हत्या का बदला ले लो कोई मुझसे, ये मांस मेरा नोचो कोई, ये खाल मेरी नोचो कोई।
दशरथ, तू न्यायी होकर आज अन्यायी बन गया। हाँ, मुझे श्रवण के माता को जल पिलाने जाना चाहिए। हाँ, कम से कम मैं इतना तो करूं कि श्रवण की अंतिम इच्छा तो पूरी कर दूं। धिक्कार है दशरथ, धिक्कार है तुझ। क्या मैं झूठ बोल दूं? क्या मैं झूठ बोल दूं तो किसको पता चलेगा? आया कैसे? सत्यता, न्याय और मर्यादा को रखने वाला दशरथ झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। अरे दशरथ, अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन झूठ धिक्कार है दशरथ। झूठ का ख्याल तेरे मन में आया कैसे? अरे मेरे पूर्वजों ने सत्यता, न्याय और मर्यादा की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, याद आया, सत्य पर राजा शिवी ने प्राण का सौदा किया। सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य पर मोर ध्वज ने बलिदान बेटे का किया। सत्य का पालन करूं मैं, सत्य का पालन करूं मैं, ये ही सच्चा कर्म है। दशरथ मत भूल, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा धर्म है। धर्म है दशरथ, धर्म है। चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। यह अयोध्या का राजा दशरथ झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया तूने। माता जी, पिताजी, आप जल पी लीजिए, जल ले लीजिए। बेटा जल ले आया, बहुत देर लगाई। बेटा तुम्हारी आवाज भारी भारी क्यों है? महाराज पहले आप जल पी लीजिए, फिर मैं आपको सारी घटना बताऊंगा। पहले अपनी प्यास बुझा लीजिए। आप कौन है? मुझे मेरा बेटा सरवन तो नहीं मालूम हो रहा। महाराज मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे बताऊं। मैं आपका सरवन नहीं हूं,
नहीं हूँ, मैं आपका सरवन नहीं। फिर तुम कौन हो? महाराज, मैं अयोध्या नरेश, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ महाराज, दशरथ हूँ। आप जल पी लीजिए महाराज। हमारा सर्वर कहाँ है? हम ऐसे जल नहीं पी सकते। हे महात्मन, मैं आपको कैसे बताऊं? मैं झूठ नहीं बोलूंगा महात्मन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपका पुत्र श्रवण सुरयू नदी में जल भर रहा था। मैंने सोचा कोई हिंसक पशु सूर्यों का जल गंदा कर रहा है, खराब कर रहा है। महाराज, मैंने सोचा कोई हिंसक पशु इस जल को मैला कर देगा, तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया महाराज, और उस हिंसक पशु के बदले में मुझे नहीं पता आपका पुत्र श्रवण महाराज, श्रवण मेरे हाथों मारा गया। मारा यार? क्यों बे? अत्याचारी अन्याय दशरथ के हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई महाराज। हाय मेरा दुलारा, मुझे क्षमा कर दो, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दो। और आज से मुझे अपना पुत्र समझो, मुझे श्रवण समझो महाराज, और ये जल पी लो। जल अब नहीं पिएंगे। तेरे हाथों का, तेरी अयोध्या का जिस बाण से सर्वन मारा गया, हम वह जल नहीं पिएंगे। अब मुझे श्राप देते हैं। नहीं महाराज, जिसे हम नहीं महाराज, तड़प तड़प मर रहे हैं, उसी तरह बुढ़ापे में नहीं महाराज, अपने पुत्रों के वियोग में